भाई बहनों सबको नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 के जितनी भी 2 शिफ्ट हुई थी उनके मैथ की सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इसमें डीआई इंक्लूड नहीं होगी, डीआई की वीडियो आपको उसके बाद मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको पहले को इस नंबर पर वो मत करना क्योंकि मैंने सीधे कॉपी पेस्ट मारा है PDF से, उस पर ज़्यादा गौर मत करना। देखिए पहला क्वेश्चन जो है रूट, आप देख सकते हैं कि अगर वो क्वेश्चन मार्क को x मान लो, यहाँ पे 196 मान लो, यहाँ पे 72/56 है। ठीक है, आप देखोगे कि रूट है तो मतलब ये किसका 14 का तो स्क्वायर ही है, और 14 का कितना मल्टीपल है 4। तो मतलब कि जो भी संख्या होगी यहाँ पे 4 का मल्टीपल तो होगा ही। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेगी कि 72 आ जाए। आपको पता है कि 18 4 72 होता है, तो मतलब कि x की जो वैल्यू होगी वो 18 होगी नहीं होगी। और यहाँ पे 18 की वैल्यू क्या रखेंगे कि इसके 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखेंगे रेशनलाइज मेथड, इसमें होगा रेशनलाइज मेथड। ये कहता है कि जो संख्या नीचे होती है, जैसे कि आप देखोगे कि पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पॉजिटिव लगाओगे। बस यही फंडा बोलता है रेशनलाइज का, और कुछ नहीं है इसमें इस क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है √5 माइनस का √3 है अपॉन में √5 प्लस √3 है। अगर इन दोनों को मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, है ना, सेम नीचे करेंगे। आप देखोगे कि √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे देखोगे एक आइडेंटिटी बन रही है जिसको हम 5 ले सकते हैं, मतलब A² माइनस B। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगी कौन सी है, आप देखोगे कि A² माइनस B² को हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं A प्लस B और A माइनस B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को मैंने ये लिखा, यही फॉर्मेट है इसका। तो मैंने इसको 5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, मैंने 6 किया। जब मैं ऊपर को 100 करूँगा तो A² प्लस B² माइनस का 2√AB ये कर सकता हूँ। इसमें अगर 2 आएगा, जब इसको सॉल्व करूँगा तो 8 माइनस 2√15 अपॉन 2 ऊपर से कॉमन लूँगा तो मेरे सीधे आंसर मिल जाएगा। जहाँ 4 बचेगा या 2 चलेगा तो -15, और जो ऊपर 2 बचेगा उससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 4 माइनस √15 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। आप देखोगे कि 4 करोड़ का औसत 18.5 है। अगर कोच ऐड हो जाता है तो इसमें क्या औसत 20% बढ़ जाती है। अब मैं बताऊँ कि औसत ही तो 18.5 है, यहाँ पर आप देखोगे कि औसत जो है 18.5 है, और औसत ही बाद में 20% बढ़ी है। तो हम क्या करते हैं 18.5 है, ठीक है, ये अपने आप में 100 है, तो भाई 20% बाद में मतलब 20% मतलब 120%। आपसे काटोगे तो कितना 5 और 6, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 22.2। मतलब कि कोच के बाद कोच और प्लस 4 प्लेयर को मिला के जो एवरेज आएगा वो उतना आएगा। मानोगे नहीं मानोगे? सही मानेंगे। ठीक है, तो 4 प्लेयर की भाई 4 प्लेयर कितना हो जाएगा, 4 प्लेयर में आप देखोगे 18.5 के हिसाब से तो कितना होता है 74 ईयर्स होते हैं ना उम्र है। और इसी हिसाब से अगर देखो 4 प्लेयर हो गए, एक कोच हो गया तो मतलब 5 बंदे हो गए ना 5%, और 22.5 का एवरेज है। तो आप देखोगे तो 111 आ रहा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये 111 हुआ कैसे, जब ये एक कोच आया तो कोच की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों में माइनस करके तो कितना आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो हमारे क्या 37 ईयर्स आएगा, मतलब 37 ईयर्स की कोच की उम्र है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखोगे कि ये कोई प्राइस है, मैं तो इसका कॉन्सेप्ट तो यही है कि रेवेन्यू जो है, मतलब कि जो बोलते हैं ना रेवेन्यू, मतलब कि जो हमारे पैसे इकट्ठे हुए, जैसे आप दुकान पर बैठे हो तो हमारा पैसा कैसे होता है कि कितनी सेल्स हुई है और कितने रुपए की है ना। जैसे कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप साबुन का एग्जांपल ले लो, एक साबुन की कीमत जो है 10 रुपये है और मैंने उससे 5 बेचे तो कितने रुपये हो गए 50 रुपये, है ना। इसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि मेरे 7 सेल करी साबुन की और मेरे साबुन का रेट था 14, ठीक है, तो 98 हो गया, है ना। तो इस हिसाब से कर सकते हो कि मैंने बता दिया कि अगर जो बेसिक चीज़ है इसमें जो है वो रेवेन्यू इक्वल टू S/P है, मतलब यही चीज़ है जो कि बेसिक में बताना चाह रहा था कितने रुपये। आप देखोगे कि सेल जो है आप देखो डिक्रीज़ हुआ है प्राइस में 30% और इंक्रीज़ हुआ है 20%। ठीक है, आप देख सकते हो टीवी के सेट में 30% घटाने में और 20% बढ़ाई बिक्री में। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। देखो आप देखोगे
पहले हम लिखते हैं सेलिंग, सेल कितना हुआ सेल, तो सेल देखोगे सेल हुआ है आपका 20% इंक्रीज हुआ, मतलब कि 20% का हम क्या ले सकते हैं, मतलब कि 100 था पहले, अब 120 हो गया, तो मतलब कि 6 हो गया, तो मतलब कि पहले 5 था अब 6 हो गया। इसी तरीके से प्राइस में देखेंगे तो प्राइस जो हुआ है ना, प्राइस का 30% घटा, 30% का मतलब हो गया 70/100, मतलब पहले 100 थी अब 100 हो गई, 70 हो गई। तो उसको हम रेशियो में कैसे ले सकते हैं 10:7। अब मैंने रेवेन्यू में क्या बताया था, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है कि नहीं। और यहाँ देखो 50 है और यहाँ पे 42 है, तो मतलब कि आप देखो कि पहले 58 था अब 42 है, मतलब कि 8 कम हो रहा, मतलब कि डिक्रीजिंग हो रहा, तो मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगा पहले ही। तो 8 है और बेस कितना है 50, इंटू करूँगा 100% में लाने के लिए, इससे कैंसिल आउट करूँगा 2, तो कितना 16%, तो 16% में क्या डिक्रीज आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो ये जो ऑप्शन है ये अलजेब्रा से आता है, इसमें बस कुछ नहीं है, आपको आइडेंटिटी पता हो तो आप कर सकते हो। 2 आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हो बस। आप देखो 2 आइडेंटिटी हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या ले सकता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या ले सकता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दोनों आइडेंटिटी इसमें यूज़ होंगी, इसको आप जहाँ भी पढ़ते हो उसको फ्रंट कॉपी में लिख लेना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको मैंने 885 को ए मान लिया और उसको मैंने बी मान लिया, तो क्या ले सकता हूँ मैं इसको ए मान लिया 885 को, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले सकता हूँ, और नीचे क्या ले सकता हूँ तो ए स्क्वायर, है ना, दोनों बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो मैं इसी को इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, देखो ये चीज़ तो सेम ही है ना। तो जब मैं इसको लिखूँगा ए प्लस बी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, है ना। तो ये चीज़ तो सामने जो मैंने लिखी है, तो ये इससे कट जाएगी, तो बचेगा क्या एंड में ए प्लस बी। अब ए हमारा क्या एक्चुअल में 885 है सर, और बी क्या है भाई हमारा 115 है कि नहीं, तो कितना होगा 1000 आ गया ना, मतलब 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया, इस हिसाब से हमारा जो है शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम आते हैं शिफ्ट 2 पे, जो कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि 37 1/2 में कुल कितने 1/8 थे, ठीक है। तो मेरे देखो कि 37 में 1/8 कितने थे, ठीक है, इस चीज़ को सोचो, ठीक है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोल दूँ कि यही क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता कि 100 में कुल कितने 5 होंगे, अगर मैं बोलता 100 में कुल कितने 5 होंगे, तो मैं क्या करता कि सही मैं 5 से डिवाइड मार देता, तो कितने थे 20, तो मतलब कि 100 में 20 बार 5 है, ऐसे तो होता है। यही क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, बस फ्रैक्शन में दे दिया इसने, मतलब कि। तो आप देखो इसको तो सॉल्व करना आता है कि इसको हम क्या ले सकते हैं 75/2 ले सकते हैं, है ना। अब इसमें कितने हैं, तो मैंने क्या बोला 100 में 5 का भाग दिया था नहीं दिया था, तो इसी को मैं यही तो करना है कि 1/8 से डिवाइड मारना है। तो कितना आएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या ले सकते हैं 70/2 इंटू 8/1, 2 से काटेंगे 4 बार, तो कितना आएगा ये 300। तो 300 आंसर होगा कि मतलब कि 1/8 जो है 75/2 में 300 बार है, ये तो ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप देखोगे कि ये जो देखो अगर मैं क्वेश्चन है तो बच्चा 15 से 20 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर रूट याद हो तो जहाँ भी आप पढ़ते हो तो आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर रूट और 1 से लेकर 20 तक क्यूब आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, या फिर आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे तो लगा ही लो, क्योंकि ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। देखो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट से, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो है 19 का स्क्वायर है और ये जो 32 का स्क्वायर है, ठीक है। ये अगर जाएगा तो 19 अपॉन में 32 आएगा। अब ये फ्रैक्शन हो गया, अब इससे कट नहीं सकता, तो ये आंसर होगा, और हम उनसे देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हमारा जो क्वेश्चन है देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था पेट में 2021 में, ठीक है। लेंदी है, और लेंदी तो नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव बोलेंगे इसको, ठीक है। और करना तो पड़ेगा भाई, वीडियो करिए तो, ठीक है। देखिए द पॉपुलेशन है पहले 4% बढ़ रही है, ठीक है। और देखो किसी शहर की 4% बढ़ रही है पहले, फिर 1/2 माइग्रेशन हो जा रहा है, मतलब कि वहाँ से स्थानांतरण मतलब कि चले जा रहे हैं वहाँ। तो ओवरऑल क्या है 3.5% तो रह जा रहे हैं, मतलब कि अगर पहले 100 थी तो उसमें 103.5 हमारी जनसंख्या हो जाएगी। अगर मैं इसका फ्रैक्शन ले लूँगा तो 200 और 2/7 हो जाएगा, ठीक है।
ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। मैंने इसको अब देखो मैं मान लेता हूँ कि मान लो कि उस शेयर की संख्या 100 है, ठीक है। तो हर साल अब ये देखोगे कि उसने बोला 3 वर्षों में वृद्धि के प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, एक साल में कितना हो रहा है 200, उतना ही दूसरे में हो, क्योंकि भाई सीधे पूछा है, ऐसी इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हो। तो आपने, मुझे पता है कि मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा होगा A=P और 1+R/100 एंड T, ये पढ़ रखा हो। इसमें आप करोगे तो सेम चीज़ ही आएगी, ये मैं कोई अलग नहीं करा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पुट करोगे प्रिंसिपल यहाँ 100 करोगे, 1 है, R की वैल्यू 7/2 करोगे, क्योंकि 3.5 का फ्रैक्शन 7/2 होता है, तो यहाँ पर 7/200 हो जाएगा। तो 200 7/200 टाइम कितना हो जाएगा, 3 में तो 3 है, तो 3 बार मैं इसलिए लिखा तो है, और यही चीज़ है। अगर जब उसको सॉल्व करोगे तो देखो कैलकुलेशन तो देखो लेंदी जाएगी, आपको पता है 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, ये आएगा 1.108 के समथिंग आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। इसको जो सोल्व करूँगा तो जो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 110.8 के लमसम आएगा, और ये अप्रॉक्सीमेशन में ले सकते हैं। अब ये देखो कि हमने क्या माना था, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है 110.8 हो गई, तो मतलब कि 10.8 का बड़ी है 10.8, तो 10.8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इसमें क्या रूट है, ठीक है। आप देखोगे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ बस, ठीक है। रूट है 1 प्लस है 27 है और 169 है। मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एलसीएम ले कर लो, कैसे भी कर लो। तो 169 है, तो 169 में 27 जोड़ेंगे तो 196/169 है। ये रूट है, आपको पता है कि मैंने बोला था कि इसके रूट याद करने चाहिए, तो ये 14 है ना, 14 x, तो मैं इसको क्या लिखूँ 14/13। इसी को क्वेश्चन में 1+x/13 लिखा है। अभी देखो मैं ऑप्शन लूँगा तो 13+13 में ऐसा क्या प्लस करूँगी 14 है, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, तो इससे सेटिस्फाई हो जाती है कि यहाँ 14 रहती है, यहाँ 14 थी, तब 1 है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे शिफ्ट 2 का, तो हमको कैसे करेंगे, देखो 2 मेथड है। सबसे पहले मैं बेसिक मेथड बताऊँगा उसका, एवरेज का, ठीक है, जिससे कि बच्चों को आसानी पड़े, भाई को, ठीक है। अब देखोगे कि 13 रिजल्ट्स का 68 है, ठीक है। और आप देखोगे कि फर्स्ट 7 का 63 है, ठीक है, और लास्ट 7 का कितना है 70 है ना, ये कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट 7 का लास्ट 7 का मतलब कि 14 हो गया भाई, है ना, और वैसे 13 है, तो मतलब एक संख्या बीच में ऐसी है जो कि हमारी यही पूछ रहा है कि सेम रिजल्ट। तो ये क्या है, ये जो संख्या जो 2 बार आई है ये वही उसका एक्चुअल नंबर पूछ रहा है, तो मैं एक्चुअल नंबर चाहिए तो एक्चुअल नंबर में जाएंगे। अब देखो 13 से करेंगे तो 13 8 कितना होता है 104, है ना, 10 का 13 7 78, तो 88, ठीक है, ये हो गया। 7 से करेंगे 7 21 2, 7 6 42, 42 441 है कि नहीं, और 7 से करेंगे तो 490। अभी देखो मैं इसको प्लस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो वो संख्या आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो मैं इसको प्लस करता हूँ 1 13 1 एंड 931, और 931 में से जब मैं 884 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ 12 में से 47, तो 47 आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो है वो कैसे बता सकता हूँ, देखो ये था मेथड नंबर 2। अब ये देखो इसमें क्या बोला है, 13 संख्याओं का जो है 13 परिणामों को 68 है, तो मान लिया। आप ये देखोगे कि पहले 7 का 63 है, ठीक है, तो 68 से कितना कम है ये, सर जी माइनस का 5 है ना, कितने जने हैं 7 हैं, ठीक, कितना का माइनस का 35, ठीक है। अब देखो कि आखिरी 7 का से 70 है, तो 70 जो है 68 में कितना ज़्यादा तो है, +2 ही तो है, तो +2 कितना है सर जी 7 है, तो 14। इन दोनों को देखो ये प्लस है माइनस है, मतलब माइनस का 21 है, ठीक है, तो पता पड़ेगी। अब माइनस का 21 है तो हमारा जो एवरेज था 68 है, तो 68 में से कितना 21 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 47। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हैं, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, और ऐसे ही कराता रहूँगा मैं यूपीटर प्लस के जितने भी मैथ के सॉल्यूशन है, एक 1 बाई 1 कराते रहूँगा। अभी ये यूपीटर प्लस सी पेट के जो है 2021 के हैं, अब मैं अगली वीडियो 2022 2022 की 2023 की, एंड इसी तरीके से मैं जितने भी एग्जाम के यूपीटर प्लस सी में हर ईयर में उसके मैथ के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूँगा, और मेरे से जुड़े रहना। और हाँ, अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।